गोइंग टू गफार भाई मैं इस मैच से हटके अगर बात करूं, जितना पीएसएल हुआ अब तक, क्या हम कुल्ली इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज एंड अदर्स ये पक्के ऑल, चले फ़हीम अशरफ को हल्का फुल्का अगर रखें तो बाकी नवाज एंड अदर्स भाई नहीं है आप ऑलराउंडर्स। अगर आप होते तो आज क्या ऐसे बहुत सारे मौके थे जहां आप कर सकते थे, नहीं हुआ। आप पिंच हिटर, मेरे ख्याल से वो पिंच हिटर थे जिनको ऊपर भेज के कभी डिसरप्ट करा दिया जाता तो वो अच्छा था। इनको बजाय पिंच हिटर के ऑलराउंडर बना के आपने बिल्कुल ही मेन ऑलराउंडर के पोजीशन पे, तो आगे चल के डू यू फील के अब हम इस नतीजे पे पहुंच गए या आगे भी नसीब में हमारे यही है? नहीं, ऑलराउंडर की हमने बात की थी ना, हमारे पास तो ऐसे कुछ पोटेंशियल नजर ही नहीं आ रहा, सीधी सी बात जो है तो यही है। मतलब लेकिन मुल्तान सुल्तान के लिए मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, जो आप ग्रुप स्टेज में थोड़ा बहुत मतलब रिलैक्स होते हो ना, उसका फिर एक बुरा अंजाम आपको आगे देखना पड़ता है। एक मौके में मुल्तान सुल्तान अच्छे खासे अरसे तक नंबर 2 पर था, हाँ ठीक है। इस्लामाबाद यूनाइटेड से अब आपने आखिरी मैच हारे जिसमें मार्क चैपमैन ने रन चेस करवाए 190, जो लास्ट मैच था कराची की, उसी विकेट पर जहां कल मैच हुआ। अगर वो मैच आप थोड़ा सा सीरियस लेते, आप वो जीतते, तो आज आपको इस एलिमिनेटर के बजाय क्वालिफायर खेलना पड़ता। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैच जो आप हारे हो ना, उसकी वजह से आपका एक बुरा दिन, अनफॉर्चुनेटली मुल्तान सुल्तान इतनी बुरी टीम है नहीं जितना बुरा दिन उनका आज आ गया है। और आज जो उनका बुरा दिन आया है उसकी वजह से मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर उन्होंने वो मैच अच्छा खेला होता। दूसरा, अगर आप मुल्तान सुल्तान की बैटिंग लाइन देखें और फिर इनका मैं जो स्क्वाड देख रहा हूँ, उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फैसल, इनके एक खिलाड़ी हैं डिलानो, इसी तरह अवैध जफर हैं, इनके पास लचलिन शॉ हैं, जहांजेब सुल्तान है। ये 4 से 5 इनके जो प्लेयर्स हैं वो यूटिलाइज ही नहीं हुए। अवैध जफर ने भी एक मैच खेला। आपके मिड ऑर्डर में आज आपने गलती क्या की मुल्तान सुल्तान ने, इनका टॉप ऑर्डर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रन्स कर रहा था जिसकी वजह से गलती इनकी छुपती रही। सिर्फ 4 स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं। एस्टर टर्नर ऑलराउंडर में आते हैं, वो मुस्तनद बैट्समैन नहीं है। नवाज भी ऑलराउंडर, अरफाज मिनहाज भी ऑलराउंडर, इमरान भी ऑलराउंडर। 4 बैटर और 4 ऑलराउंडर, हमेशा रिस्क रहेगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर गिवन टीम के साथ भी थोड़ा सा सेंसिबली खेल लेते, थोड़ा सा वेट करते, नॉट गोइंग आउट फॉर द शॉट्स, तो शायद 160 से ऊपर। देखिए वो एलिमेंट देखें, एक बुरा दिन आपका आता है, ये लॉ ऑफ एवरेजेस हैं, आपने 6 मैच जीते थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुल्तान में आपको वो फायर ही नहीं नजर आ रहा। वन रीजन आई पिक हैदराबाद हुआ है कि जब उन्होंने लास्ट जो मैच उन्होंने जीता है, you know, it felt like they want to go forward। आपने जो बात की ना, वो लास्ट मैच में नजर आई 190। इससे पहले कि हम बढ़ाएं, जिन्हें आज हमारी बात होनी चाहिए अबाउट उस्मान खान, और कुछ हम अगर फेवरेट क्रिकेट मोमेंट है आज के मैच का तो हम देखेंगे विद टेलेनॉर। एंड लेट्स सी उस्मान खान ब्लिस्टरिंग इनिंग्स, आउटस्टैंडिंग, जबरदस्त। मतलब कि इतनी आउटस्टैंडिंग के मैच का उन्होंने पासा नहीं पलटा, पूरा मैच ही लेके चले गए।